कल हम लोग कैश फ्लो का थ्योरी पढ़े थे। आज प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बात। कैश फ्लो में 3 आइटम होता है। सबसे पहला, ये भी कल पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? रिकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का दो तरीका है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का दो तरीका है। क्या क्या वो दो तरीका है? एक है डायरेक्ट मेथड, क्या है? एक है इनडायरेक्ट मेथड। देखो, ऑपरेटिंग करने का दो तरीका है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, पर ध्यान से समझो। बैलेंस शीट में होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पहला चीज क्या होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। फिर होता है शॉर्ट टर्म। यहाँ पे होता है फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ होता है करंट एसेट्स। टोटल 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहा जाता है? कोई दिक्कत? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है फाइनेंसिंग। फिक्स्ड एसेट जाता है इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा जितना भी चीज होता है, लाइन से देखना, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, करंट एसेट, ये कहा जाता है ऑपरेटिंग में। किसमें जाता है? ऑपरेटिंग में। जो जिस कलर का उस कलर से मैच कर रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग में आता है तुम्हारा ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस, उसका आता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाता है
फिर आता है तुम्हारा इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट इनकम। परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी किस में आता है? ऑपरेटिंग। लेकिन अब बचा यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट इनकम। ये दोनों किस में आता है? ये आता है ऑपरेटिंग में। किस में आता है? एंड या तो फिर फाइनेंसिंग में आएगा और इन्वेस्टिंग में। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो है एक तो पक्का है, फिक्स्ड है कि एक कहाँ पे आएगा हम लोग का? ऑपरेटिंग। लेकिन बाद बाकी जो है ऑपरेटिंग के अलावा ये कम से कम दो जगह जाता है। तो या तो वो फाइनेंसिंग में भी जा सकता है या तो इन्वेस्टमेंट में भी जा सकता है। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल बताते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पहला तो ये पक्का है कि ऑपरेटिंग में जाएगा। किस में जाएगा? दूसरा ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कहीं हम पैसा दिए थे, पैसा निवेश किए थे तब हमको मिला, इन्वेस्टमेंट किए थे, तो कहा जाएगा? और वहीं पे अगर ये वर्ड दिया हो इंटरेस्ट, हाँ क्यों नहीं होगा? देखो तो इंटरेस्ट पेड, हम इंटरेस्ट दिए हैं, हम किसी को इंटरेस्ट दिए यानी हम किसी से कर्जा दिए थे, तो हम तो एक तो बोले कि ऑपरेटिंग में जाएगा। किस में जाएगा? और दूसरा कहा जाएगा? समझ में? तो तुमको पहचानना पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को ऑल्सो नोन एज करेंट लाइबिलिटी, और क्या कहते हैं? यहां तक बात खत्म। समझ आ गया? अब जरा कंसेप्ट टू समझो। एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, एसेट्स हो या लाइबिलिटी हो, इन दोनों को किया जाता है कंपेयर। क्या किया जाता है? कंपेयर। किससे? प्रीवियस ईयर का अमाउंट से। मान लो पिछले साल डेटर 1 लाख का था, इस बार 1,20,000 हुआ, यानी कि बढ़ा है। तो याद रखना, अगर एसेट्स बढ़ेगा क्या होगा? तो उसको हम लोग कहते हैं आउटफ्लो। क्या कहते हैं? समझ में आता? अगर एसेट बढ़ रहा है तो, अच्छा, अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, ये आउटफ्लो का मतलब क्या? पैसा गया और पैसा आया। ध्यान से समझना, तुम्हारे पास था स्टॉक 1 लाख रुपए का, कितना का था? उसको तुम बेचे, ठीक है? अब स्टॉक हो गया 80,000 का, 20,000 पे घटा, पैसा आना चाहिए तो उधार में बेचे, तो पैसा तो बाहर फंसा रह गया, आउटफ्लो हो गया, आया नहीं। बात समझा? तो ठीक उसी तरह मान लो किसी इंसान से 1 लाख रुपए पिछले साल उधार लिए थे, इस साल 1,20,000, तो उल्टा तुम सामान लेकर के आ गए, उसका पैसा उसको देना था, दिए नहीं, अभी रखे हो, तो तुम्हारे पास पैसा है 20,000 इनफ्लो। बात समझा? तो अगर एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो, लाइबिलिटी घटेगा तो इनफ्लो। इसका जस्ट अपोजिट,
लाइबिलिटी अगर घटेगा तो क्या बोलेंगे? आउटफ्लो। और एसेट्स? आउटफ्लो मतलब पैसा गया। आउटफ्लो मतलब पैसा गया। और एसेट्स घटेगा तो इनफ्लो। मान लो कि किसी डेटर से 1 लाख रुपया लेना था, कितना? अब 80,000 रुपया ही लेना है, मतलब 20,000 वो दे दिया है, पैसा आ गया मेरे पास। जो नेक्स्ट हमको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है चैप्टर को करते दौरान, वो यही रूल है। बात समझ आया? लेकिन अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं वो चीज सीखने वाले हैं एकमात्र कि भैया डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। फिर दिक्कत सबसे पहले एक आई सीखने वाले हैं। भेज देंगे सब, टेंशन मत। हम लोग फॉर्मेट को इग्नोर करते हैं, हम लोग सीधे आते हैं संस पे, क्या क्या बोल रहा है। परचेज किया है 6 लाख 2 लाख का, लेकिन कैश में 6 लाख है। क्रेडिट में 2 लाख है। वेजेस पेड किया है 1 लाख का, सैलरी पेड किया है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश आइटम। जब डिप्रिसिएशन होता है तो हमको किसी को पैसा नहीं देते। देखो, सैलरी और डिप्रिसिएशन दोनों ही खर्चा है। सैलरी किसी को हाथ में देना है, डिप्रिसिएशन किसी को हाथ में। हाँ। लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, हमको लॉस हुआ, ठीक है। सेल्स में कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कह रहा है ऑल क्रेडिट सेल एंड परचेज वेर मेड ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, देयरफॉर नो कैश वाज पेड टू क्रेडिटर और कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। कोई भी पैसा हम क्रेडिटर को नहीं दिए हैं, ना ही कोई पैसा हम डेटर से पा रहे हैं, ठीक। हमको खाली क्या बनाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा मेथड से? डायरेक्ट, ठीक है। तो हम पहले यूज कर रहे हैं ग्रीन पेन, बताना कहां कहां से पैसा आ रहा है। एक तो मेरे पास सेल करके पैसा आया, समझ में? हाँ, एक मेरे पास बेच के पैसा आया, फिर एक मेरे को इंटरेस्ट रिसिप्ट आया। पर इसका बात करेंगे, दो जगह से पैसा आया। अब पैसा जहां जहां गया वहां पे लाल बटन, 6 लाख पैसा गया। ये तो हम 2 लाख उधार में लिए थे। फिर वेजेस पेड गया, फिर सैलरी गया, ठीक है। इतना बात समझ में आया? अब देखो कौन कौन सा एरिया को हम अभी टच नहीं किए हैं। हम कौन कौन सा चीज टच नहीं किए हैं? लॉस ऑन सेल्स ऑफ प्लांट, इसको टच नहीं किए हैं अभी। और अच्छा, और डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। अब जरा सॉल्यूशन देखते हैं। 9 लाख रुपए आया था, बोला था कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कुछ नहीं है, कितना? कुछ नहीं है, नील। तो पैसा मेरे पास अभी कितना आया? 9 लाख लेस कैश परचेज 6 लाख, कैश पेड टू सप्लायर कुछ नहीं था, बोला था यहाँ पे कि पेड टू क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, नो कैश पेड टू क्रेडिट। कैश एक्सपेंसेस वेजेस और सैलरी 1.5 लाख। हम लोग एक आइटम एक्स्ट्रा लिख दिए थे, वो क्या था? इंटरेस्ट रिसीव। ये क्यों नहीं गया भैया? इंटरेस्ट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। किसका पार्ट है?
इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट कहीं पे हम पैसा दिए थे, वहां से हमको क्या मिला? मिला। ठीक है, तो हम ये बताए थे कहाँ आता है, पीएल के क्रेडिट में आता है। कहाँ आता है? पीएल का क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम बोल के आता है इंटरेस्ट रिसीव। अब मेरे को एक बात बताना, हम क्या क्या बोले थे कि दो जगह पे आता है। कितना जगह पे आता है? एक आता है ऑपरेटिंग में, एक आता है इन्वेस्टिंग में, करेक्ट। लेकिन बात ध्यान सुनना, दो जगह तब आता है, दो जगह तब आता है जब आप, ध्यान सुनना, जब आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, क्रेडिट में जो पैसा था, इट विल कम both the head while doing from indirect method. तो Otherwise, indirect method operating will not recorded. अब लाइन पढ़ लेना क्या बोले हैं। इट विल कम इन बोथ द हेड, दोनों हेड में आएगा, ऑपरेटिंग में और इन्वेस्टिंग में। ऑपरेटिंग में और फाइनेंसिंग में कब? जब आप कौन सा तरीका से करिएगा? इनडायरेक्ट से। अगर आप डायरेक्ट से कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग में लिखने का जरूरत नहीं है। तो बताओ अभी हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? डायरेक्ट। तो क्या डायरेक्ट में इस पे लिखने का जरूरत है? नहीं। बात हो जाए तो आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? जो क्रेडिट पर नहीं लिखते क्रेडिट का अमाउंट वो फाइनेंशियल में लिखना है ना, क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट में हंड्रेड तक क्यों लिखेंगे? नहीं, क्रेडिट को उधार में हमको वो हिसाब रखना है जिसका पैसा कहाँ आना जाना हो रहा है। बात समझाया? तो कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा है कि सामान बेचे हैं तो नुकसान हुआ है, सामान बेचे हैं तो फायदा हुआ है। सामान मतलब कौन सा सामान? एसेट्स। कौन सा? एसेट्स। ये दोनों भी कहा आ जाएगा? इन्वेस्टिंग में। कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग। आप एक बड़ा सा प्लांट खरीद के लाए थे, प्लांट, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में प्लांट बैठता है ना, वो प्लांट आप बेच रहे हो। तो जब आप वो प्लांट बेच रहे हो उस सिचुएशन में आपका वो बिजनेस तो नहीं है। जैसे कल हम बता रहे थे कि मानो सारा बेंच बेच दे, तो बेंच बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है। आप वो अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? हम बहुत सारा कंपनी में शेयर खरीद के रखे हैं, सारा शेयर बेच दिए, तो मेरा बिजनेस थोड़ी है। बस वो सब कहा जाएगा इन्वेस्टिंग में। वन नंबर सब समझ में आया? कोई दिक्कत? ये होता है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम खाली क्या देखते हैं? अभी डायरेक्ट मेथड में हम लोग को क्या देखना है? खाली इतना फोकस करना है, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, खाली यही पे फोकस करना है ज्यादातर। कोई दिक्कत? जो जो तुमको येलो पार्ट दिख रहा है वो तुमको मेन फोकस करना है जब तुम डायरेक्ट मेथड सीख रहे हो। तो एक कैश बुक बना के दिया है, ये सारा ग्रीन एरिया है जहां से पैसा मेरे पास आया है। देखो कहां से कहा है, कस्टमर से आया है। कस्टमर से कैसा पैसा आया होगा सोचो, जो उसको सामान बेचे हैं। ठीक है, ये नहीं होता, हाँ, तो ये मेरा ऑपरेटिंग का हो गया। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर क्या है? शेयर बेच के पैसा है। फाइनेंसिंग क्या आ गया? फाइनेंसिंग। तो इसको तो लिखना ही नहीं है। प्लांट बेच के पैसा आया, इन्वेस्टिंग, कट गया। पेमेंट टू सप्लायर, किस चीज का पैसा दिए होंगे? माल खरीदे उसका, ऑपरेटिंग। ये मेरा मेन बिजनेस है। वो नहीं होता।
परचेज ऑफ प्लांट एसेट खरीद के लाए हैं, नहीं आएगा। वेजेस एंड सैलरी दिए, ये आएगा ऑपरेटिंग, ये बिजनेस चलाने के लिए। उसके बाद वाला नहीं। वेजेस एंड सैलरी माइनस रेंट रेट टैक्स, ये भी आएगा। पूछ क्यों, आप दुकान का भाड़ा दियो, दुकान का टैक्स दियो, मेन बिजनेस का सब खर्चा है। तो अपन दुकान हाँ, ट्यूशन में बेंच अलग हो गया ठीक है, लेकिन बात ध्यान दो, उसका डिप्रिसिएशन मायने रखता है बस। अच्छा, रेंट रेट एंड टैक्सेस, अगर दुकान ही नहीं रहेगा तो धंधा कहाँ करोगे? बेंच अगर नहीं रहेगा तो फिर भी हम नीचे बैठा के पढ़ा लेंगे, लेकिन रूम में नहीं रहेगा तो रोड पे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में जाता है, कहा जाता है ऑपरेटिंग में। डिविडेंड नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंसिंग में है, आप कहीं पैसा निवेश किए थे वहां से आपको लाभ हो रहा है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा, लोन लेकर के लोन का पैसा दिए थे, फाइनेंस क्या हो गया, फाइनेंस। अब जरा चेक करो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3000, पेमेंट टू सप्लायर 2600, पेड टू एम्प्लॉई 200, अदर कैश पेमेंट फॉर रेंट एंड टैक्स, ठीक है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके नीचे यहाँ पे होगा इनकम टैक्स। ये लड़का बिल्कुल सही बोल रहा था कि भाई इनकम टैक्स नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे लेके आया है इनकम टैक्स, उसके नीचे कुछ लिखा है नोट 1, क्या लिखा है, देखो क्या बोल रहा हूं, इनकम टैक्स पेड टू बी सोन सेपरेटली। इनकम टैक्स जो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, जरा बताना मेरे को, क्या वो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, क्या आप सरकार से कर्जा ले रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के दौरान जो प्रॉफिट बन रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर तो ऑपरेटिंग में आएगा ना, बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत, जहां से पैसा आया और जहां जहां पैसा गया सबको लेस कर दिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, हाँ मतलब नहीं, ये सबको कैलकुलेशन करके आया है बाबू। कोई वाला पूरा समझाइए, 3000 में 2600 माइनस करो, 200 माइनस करो, 100 तो 100 बचेगा। वो हिसाब किताब क्या है? हाँ हाँ, इनकम टैक्स पेड, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये होता है हम लोग का डायरेक्ट मेथड। और तुम कई बार बोले थे कि एग्जाम में डायरेक्ट मेथड बहुत कम आता है, तो 2 तो सब इसका हो गया। अब हम लोग को कूदना है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है देखो, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, ठीक है। इसके अलावा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, साथ ही साथ इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है। और वो जब आता है तो याद रखो दो दो जगह जाएगा, या तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या तो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, करेक्ट। और ये एग्जाम में ज्यादा आता है, ये बार बार हम बोल रहे हैं। और हाँ, क्या फर्क है ध्यान से समझना, क्लियर? आप अभी तक क्या कर रहे थे ना, जो सेल कर रहे थे उसमें से परचेज को माइनस करके सीधा सीधी पैसा निकाल ले रहे थे, ठीक है। अब तुमको सम शुरुआत करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट से, कहां से, तो पर नेट प्रॉफिट से तुमको कहां जाना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट जाने के लिए याद रखना, ये जितना भी इनडायरेक्ट जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है सबको ऐड करना होगा, क्या करना होगा, सबको। और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है बाबू, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम है सबको माइनस करना होगा। अभी ऐसा क्यों, ध्यान से हमको पहुंचना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट 100 है, इसमें से सारा खर्चा माइनस करके लाए थे, खर्चा 50 है,
इनकम 20 है, 100 प्लस 50 माइनस 20 कितना हो गया? 130। यानी कि ध्यान समझ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल गया? बात सुना? तो आपको बैक कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? बैक कैलकुलेशन। आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। कोई दिक्कत? बस है। इसमें कोई भी आइटम इग्नोर नहीं होगा। जैसे ऊपर इग्नोर कर रहे थे ना, अब कोई भी आइटम इग्नोर, इवन डेप्रिसिएशन भी आएगा। क्या आएगा? क्योंकि हमको पहला मकसद क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट तक। तो इधर बीच आप डेप्रिसिएशन भी तो लिख दिए ना। पीएल में जाता है डेप्रिसिएशन, जाता है ना, 11 में पढ़े हम। देखो कैसे हो। और ये तो हम पहले ही बता दिए हैं। मान लो स्टॉक क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि तुम्हारे पास पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तुमको एक चीज और बोले थे, कंसेप्ट नंबर 2, एसेट्स और लाइबिलिटी को क्या करना रहता है? कंपेयर प्रीवियस ईयर का अमाउंट से। देखते हैं एसेट्स बढ़ा है कि घटा है, क्या हुआ है नहीं हुआ है, सब चीज चेक करते हैं। चलो, पहले कितना था, अब कितना हुआ है? करंट एसेट्स क्या हुआ है? घटा है। तो जब एसेट घटता है तो क्या उसको बोलते हैं? एसेट्स अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट घटता है तो उसको क्या बोलते हैं? घटा है ना, इनफ्लो। तो ये मेरा क्या हो गया? डेटर 25 था, 23 इनफ्लो, घटा है। क्रेडिटर 32 था, 28। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या हुआ है? घटा है कि बढ़ा है? घटा है। अगर क्रेडिटर घटेगा तो क्या बनेंगे? आउटफ्लो। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, खर्चा किए पैसा देना बाकी है। सिंपल समझो, जैसे दुकान में उधार लगा के आते हैं हम लोग। पहले 3500 था, चलो। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? इनफ्लो। ठीक है। बिल्स पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी। क्या हो रहा है? घट रहा है, 35,000 से 22,000। लाइबिलिटी घटेगा तो क्या होगा? आउटफ्लो। कोई दिक्कत? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कहा जाता है? कैपिटल में ऐड होता है, मतलब लाइबिलिटी साइड जाता है। पहले था 80, अब हो गया 90, यानी कि इस साल आप 10,000 रुपए क्या किए हो? नेट प्रॉफिट बनाए हो। आया ना? लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या बोलते हैं उसको? इनफ्लो। क्या बोलते हैं? इनफ्लो। देख लो, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? इनफ्लो। हो गया सब चीज। और तुमको भी एक और चीज हम बोले थे कि बाबू हम लोग शुरू करेंगे, नेट प्रॉफिट से जाएंगे। नेट प्रॉफिट लिखा है 10,000, उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक मतलब इनफ्लो, देख लेना। डेटा डिक्रीज हुआ मतलब इनफ्लो। क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है यानी कि आउटफ्लो। तो देखो ब्रैकेट में दिया, पैसा गया है ना ब्रैकेट में। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इनफ्लो। डिक्रीज इन बिल्स पेबल। इस पूरा को हिसाब किताब किया है, कितना है? 4। आंसर कितना आ गया? अच्छा भैया, ये 10,000 कैसा आया? दोनों के बीच का अंतर कितना? 10। अंतर, अंतर देखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, हम क्या क्या बोले थे, क्या क्या चीज जाता है ऑपरेटिंग में? ध्यान से देखो हम क्या क्या बोला था। बोले थे जितना जितना येलो आइटम में सब जाता है, करेक्ट। अब आता है, हाँ, परचेज सेल दिया था क्या सम्स में? नहीं। तो कोई सम्स में परचेज सेल दिया है क्या?
क्या हमको ये क्या कहते हैं, परचेज नहीं दिया, क्या हमको करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, हाँ भैया पूरा तो करंट एसेट्स, तो पूरा करंट एसेट पूरा करंट लायबिलिटी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये देखो इतना मेहनत किया वर्किंग नोट निकालने के लिए, हम लोग सीधे माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा सबका, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे तो कितना ज्यादा कह दिया कि इस साल आप प्रॉफिट कितना कमाए हो, 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन कितना है, गुडविल कितना घटा है, 7,000। 5,000। ढंग से दो। अच्छा 5,000, गुडविल कितना से घटा, 5,000। ट्रांसफर टू रिजर्व 7,000। प्रॉफिट और हम बोले थे इस बार अब कुछ को भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया है, तो स्टेप क्या बनता है देखो, फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट कैश फ्लो। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, किस पर ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे पीएल का डेबिट साइड, क्या करेंगे, यानी सारा खर्चा को पहले ही बताया था एक्सपेंस को क्या करेंगे ऐड, लेस करेंगे पीएल का क्रेडिट साइड यानी कि इनकम, क्या लेस करेंगे, इनकम। उसके बाद ऐड होगा तो ऐड करेंगे, लेस होगा तो लेस करेंगे, क्या चीज भैया, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। नहीं, डेटर बढ़ा है कि घटा है, इतना दूर हम लोग फॉर्मेट, यही फॉर्मेट बन रहा है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। पहला दो चीज देखो, नेट प्रॉफिट कितना बोला था हमको, 2.5 लाख, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, नेट प्रॉफिट फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड कर दिए। फिर क्या बोला था, सारा खर्चा, सारा खर्चा, क्या डेप्रिसिएशन खर्चा, हाँ है, क्या एमोटाइजेशन खर्चा, हाँ है तो भले नॉन कैश है, लेकिन अब बोले तो अब कैश नॉन कैश किसी को छोड़ेंगे नहीं। लिखा है खर्चा है, कहाँ आता है, पीएल का डेबिट साइड, इनडायरेक्ट खर्चा है, यहां तक काम हुआ। लेस करेंगे पीएल का क्रेडिट साइड, क्या करेंगे, क्या वर्ड दिया, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड, इनडायरेक्ट इनकम है, मेरा मेन इनकम तो जमीन बेचना नहीं है, जमीन बेच के पैसा कमाए तो इनडायरेक्ट इनकम है। इनकम को क्या बोलते थे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड किया है, इतना आ गया। इसके बाद क्या बोलते हैं कि चेक करेंगे हम लोग करेंट एसेट बढ़ा है कि घटा, ये सब अब चेक किया जाए। करेंट एसेट्स क्या हुआ है, डेटर 15 से 12 घटा है, तो अगर घटेगा तो पैसा आएगा, तो चलो 15 देने वाले था 12 देना, यानी 3,000 रुपया दे दिया है। ओ देखो यही पे हम लोग चकमा खा जाते हैं, 14 से 15, हम लोग 14-15 ही से देखते हैं, पहले 12 था 15 हुआ, यानी 3,000 रुपया और फंस गया है, हम और उधार में माल दे दिए हैं। उसके बाद हाँ तो माइनस किया, क्रेडिटर 15 से 10 हुआ है, 15 से पहले क्रेडिटर को 15 देना था, अब 10 हो गया है देना है, मतलब 5,000 हम दे दिए, मेरे पास से पैसा गया, देखो घटा है आउटफ्लो। बिल्स रिसीवेबल पहले 10 लेना था, अब 8 लेना है, मतलब 2,000 मिल चुका है, पहले तुमसे 10 लेना था, अब 8, यानी 2,000 मिल चुका है, ठीक है।
इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है, क्या होता है? एसेट। हम एडवांस में पैसा किसी को दे दिए तो अच्छा बात है ना। पहले 6,000 था, अब 4,000, पहले 6,000 था, अब 4,000, घटा है, फायदा। पहले किसी को 6,000 रुपए ज्यादा दे के रखे थे, अब 4,000 उसको ज्यादा दे के रखे, तो 2,000 रुपए उससे दे दिए। कोई दिक्कत? अभी तक तुम खाली दो ही चीज सीखा, ध्यान से सुनना। दोनों तरीका से ऑपरेटिंग निकालना, 5 नंबर सम तक दोनों तरीका से ऑपरेटिंग निकालना, क्योंकि जो खेला ऑपरेटिंग में उसका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है, और अब हम लोग सम्स देखने से पहले सब बना लेंगे। ए भैया कितना बढ़िया से हम लोग को क्या बना के दिया है, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, और बोले थे कि जब ऐसा देगा तो हम लोग नीचे से शुरुआत करेंगे, बोले थे ना। अब ध्यान दो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेंगे, इसमें देखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व है, नहीं कहीं दिख रहा है। इस सारा आइटम को क्या कर देंगे, ऐड, और इस आइटम को क्या कर देंगे, लेस। यही बोले थे ना, यही था ना, क्या बोले? ट्रांसफर टू रिजर्व, इसके पहले रेफरेंस में दिया था। वो अलग है क्या? हाँ, प्रॉफिट 18,000 दिख रहा है, फिर ये लाइन से आया सब, आया सब, हाँ, डिडक्ट हुआ। इनकम टैक्स रिफंड 3,000, इनकम टैक्स पेड होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। यहाँ इनकम टैक्स रिफंड, गवर्नमेंट तुमको तुम्हारा टैक्स का पैसा वापस दिया तो क्या कर देंगे, ऐड। कितना आ रहा है, 31,000। खाली देखो क्या क्या चीज नहीं गया है, सैलरी, रेंट, देखो कहीं लिखा हुआ है क्या, सॉल्यूशन में नहीं लिखा है ना, सैलरी और रेंट। हाँ लो, यहाँ पे पहले तो फिर इनकम टैक्स रिफंड डिडक्ट क्यों किया? बैठो बता देते हैं। सैलरी और रेंट लिखा है क्या, प्रोविजन, ये देखो, पीवीडीडी, पीवीडीडी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, सेल्स, सेल्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज, ये दोनों नहीं लिखा है, ये दोनों नहीं लिखा है। पर इतना तो डाउट, डायरेक्ट मेथड में जो जो चीज हम लोग लेते थे, इनडायरेक्ट में देखो उसको इग्नोर किया। डायरेक्ट मेथड में हम लोग का सेल्स, सैलरी, रेंट, ये सब जा रहा था ना, रेंट, टैक्स, वो सब यहाँ पे इनडायरेक्ट में इग्नोर किया। बात समझा? तो अच्छा, अगर तुम इस लाइन को हटा भी दोगे ना, तो ये बच्चा बोलना चाह रहा है कि भैया एक बार 3,000 को क्या किया है, लेस किया है, फिर ऐड किया है। ऐसा क्यों किया है, उसका रीजन है कि इनकम टैक्स रिफंड विल बी सोन सेपरेटली, उसको अलग से आपको दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अलग से। इसी तरीका किया है, पहले तुम्हारा कैश ऑपरेशन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल निकाल लिया है, उसके बाद इसको अलग से शो किया है। सेम ये काम ऊपर भी किया था जब इनकम टैक्स पेड किया था। हाँ, पर एक मिनट, और वहां पे भी यही लिखा था कि इनकम टैक्स पेड टू बी सोन सेपरेटली, इनकम टैक्स का जो भी होगा एकदम लास्ट में। ये होगा जो माइनस है उसका 23 पर तो माइनस होगा, माइनस इनकम टैक्स पेड है, पेड है यार, तो माइनस अच्छा वो मिला है माइनस करके ही नहीं रहा। यहाँ पे इनकम टैक्स पेड था, पैसा जा रहा है, वह इनकम टैक्स रिफंड है, पैसा आ रहा है।
वापस आएगा तो ऐड माइनस कहाँ किए हैं? पर और देखिए कहाँ माइनस? 9,000 तो 2 बार read करना है। एक बार लेस किया, एक बार ऐड किया, उसको अलग से शो करना है। वो अलग से अब तुमको बनाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बनाना है? तो ऑपरेटिंग का कोई काम नहीं, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, बड़ा बड़ा चीज पे। 10 लाख से 8,50,000 से 10 लाख। पहले मेरे पास 8.5 लाख का मशीन था, अब 10 लाख का। इसका मतलब इस साल 1.5 लाख का मशीन खरीदे हैं, आया ना? इन्वेस्टमेंट कितना था? पहले 40,000 था, अब 1 लाख, यानी 60,000 का इन्वेस्टमेंट किए हैं। लैंड पहले 2,40,000 का था, अब कितना का हो गया है? 1 लाख का। मतलब लैंड बेच दिए हैं। नीचे डिप्रिसिएशन दिया है, सब एडजस्टमेंट दिया है। अब जैसे ही एडजस्टमेंट देख रहे हो ना, जिसके लिए जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट किसके लिए है? प्लांट एंड मशीनरी। हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक लेजर, हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक लेजर। हाँ, एक एक लेजर। हाँ, अब ध्यान, पहला क्या है एडजस्टमेंट? प्लांट एंड मशीनरी है। एडजस्टमेंट किसके बारे में? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, प्लांट एंड मशीनरी खोले, ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था, याद है? 8.5 लाख और 10 लाख। एसेट्स होता है, क्या होता है एसेट्स? तो एसेट्स का नेचर क्या है? डेबिट। तो किस साइड लिखे हैं? डेबिट। ओपनिंग कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और यही लाइबिलिटी रहता तो ओपनिंग कहाँ लिखे? क्रेडिट। अब बात यह है कि बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन 50,000 लगा है। कितना लगा है? लिखा डेप्रिसिएशन 50। आगे क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी जिसका बुक वैल्यू 60,000 था, बेच दिया 40,000 में। 60,000 का चीज 40,000 में बेचोगे तो 20,000 का नुकसान। इस साइड टोटल किया, इस साइड माइनस किया, तो पता चला अच्छा इस बार 2,60,000 का खरीदा है। कितना खरीदा है? बैलेंसिंग फिगर। ये सारा डिटेल्स दिया था ना? जब वो बैंक की एंट्री होगी 40,000। हाँ, बेचा है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड फॉर 40,000। तो 40,000 का सामान अगर तुम 60,000 का सामान अगर तुम 40,000 में बेचेगा तो 40,000 ये हुआ। अब 20,000 उस पर नुकसान। हाँ, डेप्रिसिएशन दिया था, अब प्लस ये। अभी सबको जोड़ दो, 11,10,11,10,000। उसमें से 8.5 लाख को माइनस करो, ये आ गया तुम्हारा किस बार कितना परचेज। तो अब एक चीज देखो, प्लांट एंड मशीनरी में पैसा गया भी है, पैसा आया भी है। पैसा गया, खरीदे है ना, गया कितना? 2,60,000। पैसा आया 40,000 बेच के। करेक्ट? देखो देखो, दोनों बातें यहाँ पे लिखा है। गया तो ब्रैकेट में, आया तो। दूसरा किसके बारे में कर रहा है? लैंड सोल्ड फॉर 60,000। कितना बेच दिया भाई? तो आपको ब्लैंड का लेजर बनाना पड़ेगा। और 60,000 प्रॉफिट है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। अच्छा, लेजर नहीं बनाया। हाँ, जरा समझो। लैंड का ओपनिंग कितना है भाई? 2। क्लोजिंग 1। 2 लाख, 1 लाख हुआ। कितना बेचा है लैंड को? 60,000 का, बस ना तो, यानी कि 1,60,000 में बेचा है, सेल किया है। नुकसान होता था तो यहां लिखते थे। अभी नुकसान हुआ तो 20,000 का तो यहां लिखे थे। अभी क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, तो यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, बेच के क्या हुआ? पैसा आया है ना। देखो ये लोग सीधे क्या किए, 1,60,000। 1 लाख का हम्म 1 लाख का तो सामान घटा, प्लस 60,000 उससे प्रॉफिट जोड़ के बेचा। और हम लोग का रीजन, हाँ,
2 लाख का था, अब 1 लाख बचा है, तो मतलब 1 लाख का बेच दिया है। अब क्या है, ध्यान से सुनो। पेमेंट, अच्छा अब इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना था, 40 से 60, और क्या रहा है, नो इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचा। पहले 40 था, अब 60, यानी कि सीधा 40 था अब 1 लाख, यानी कि अब सीधा सीधी क्या है, खरीद लिया है कितना का, 60,000 का। बन गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में खाली बड़ा बड़ा फिक्स एसेट्स को देखना है। ये तीनों मेरा क्या है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, लैंड, फिक्स एसेट्स है। और देखो हम यहाँ पे किए भी थे, देखो इन्वेस्टिंग और फिक्स एसेट्स का कलर मैच कर रहे हैं। फिक्स एसेट्स सब किस में जाएगा, 7 नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो आप इन्वेस्ट किए, कौन सा कलर मैच कर रहा है, कौन सा कलर मैच करे, इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट। फिक्स है। तो क्या क्या आएगा, फिक्स एसेट। क्या ये मशीन मेरा फिक्स एसेट्स है, हाँ। क्या डेप्रिसिएशन उसका पार्ट है, हाँ। एसेट्स पे ही ना डेप्रिसिएशन लगता है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000, बेच दिए 26,000 में। समझो क्या बोला, ध्यान से सुनना। मशीन 5 लाख का था, फिर 5,50,000 हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग, ठीक है। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसका कीमत 50,000 था, कितना था, जिसपे अभी तक 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब उसका सच्चा कीमत कितना है, 30,000। 26 में बेचे, 4,000 का लॉस, फायदा होता तो इधर लिखता है 2 PS, बात समझ में, लेकिन लॉस हुआ है। डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन बताया गया है, 20,000। अब इस तुम पूरा को जोड़ करके देख लो, 50,000 हो रहा है, जोड़ के देखो होगा, बहुत अच्छा, 20, 30, 20। 50, 50 हुआ ना। तुम्हारे पास से कितना का एसेट गया था, 50,000 का। देखो क्वेश्चन का नहीं बोलता ना, मशीन कॉस्टिंग कितना, लेकिन उसको 3 पार्ट में बांट दिया है। कह रहा है कि 50,000 का मशीन पे 20,000 क्या लगा था, डिप्रिसिएशन। 26,000 आपको बेच के मिला था, 4,000 का नुकसान, बांट के दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी मेरे पास बेच के पैसा आया कितना, 50,000 26,000। बेच के। हाँ, पैसा हाथ में कितना आया, 26,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ का टोटल करेंगे, सब हिसाब था, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 1 लाख का खरीदे, 1 लाख मेरे पास से गया, 26,000 आए, देखो 1 लाख माइनस में 26,000 प्लस में है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। डिप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, 1,70,000, 1,70,000। ये डिप्रिसिएशन जाएगा ऑपरेटिंग में, कहा जाएगा, अगर आप कौन सा मेथड बना रहे हो, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, याद है। और डायरेक्ट बना रहे हो तो फिर इसका कोई काम नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, 1 लाख, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर एसेट्स, अगर तुम्हारा फिक्स एसेट्स, एसेट्स है उसका नेचर डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन उसका अपोजिट होगा ना, लाइबिलिटी। 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था, जो मशीन बिका था। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हाँ, तो अगर तुम्हारा एसेट्स डेबिट होता है तो डेप्रिसिएशन तब क्रेडिट होगा ना। तो वही बात हम बोले, इसी वजह से ओपनिंग कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है, और एसेट्स को ओपनिंग कहाँ लिख रहा था,
बात समझा? ये तो हम बोले कुछ गलत बता दी। तो अब बताओ सेल जब किए थे वो जो मशीन जो सेल किए थे उसमें 20,000 डिप्रिसिएशन था, जोड़े 1,90,000 मतलब 20 साल कितना डिप्रिसिएशन टोटल चार्ज हुआ है? ये कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। याद है नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, 90,000 माइनस ऐड होगा क्योंकि खर्चा है, इनडायरेक्ट मेथड में ऐड होगा। कोई दिक्कत? एकदम इजी। फाइनेंसिंग बोल रहा हूँ, फाइनेंसिंग में पहले देख रहे थे भैया आता क्या है। हम लोग पहले अपना कलर मैच खेलते हैं। पिंक पिंक मैच कर रहा है। फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आता है, मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये सब। चलो, क्या दिया है? इक्विटी दिया है, डिवेंचर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, और तो कुछ नहीं दिया है। ये क्या दे रहा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000। देखिए भैया अगर आप पूरा कैश फ्लो बना रहे, क्या बना रहे हैं, और पूरा कैश फ्लो बना रहे हो भी इनडायरेक्ट मेथड से, तब तो ये दो जगह जाएगा। कहा जाएगा? एक तो ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। सही बोले ना? और अगर डायरेक्ट मेथड बना रहे तब ऑपरेटिंग में लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमको मेथड कौन सा बनाना है? तो आप कोई भी मेथड बनाओ फाइनेंसिंग में आएगा, इतना तो पक्का है। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताऊं, पहले 4 लाख था, 5 लाख हो गया, यानी 1 लाख और हम कमाए हैं शेयर बेच के। कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर 1 लाख। कोई दिक्कत? दिख कितना रहा? 1,10,000 मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। डिवेंचर कितना था? पहले 1.5 लाख था, अब 1 लाख, यानी 50,000 हम क्या कर दिए? वापस कर दिए हैं। हाँ, पहले 1.5 लाख था, अब 1 लाख है। हाँ या ना? अब बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले 40 था, 50 यानी 10,000 और आया है। तो देखो वही 10,000 जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ था। याद है शेयर कैपिटल में प्रीमियम जोड़ के आता है, तो वही वो जोड़ के लिखा है। और समझा? अब बात आता है इंटरेस्ट पे की हो, कमाई है कि खर्च है? पे की हो तो खर्च है, पैसा गया है। देखो इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है? ठीक है। 9 नंबर, इक्विटी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, और हम एक ही बात तुम लोग को बार बार सिखा रहे हैं, अगर इंफॉर्मेशन दिया है एडिशनल तो लेजर बना दो। देखते हैं ये लेजर बनाया है कि नहीं, नहीं बनाया है। ठीक है, क्या क्या बोला ध्यान से सुनना। पहला बात तो बोला इंटरेस्ट पेड, ये तो मेरा सीधा सीधी खर्चा लिख देंगे। डिविडेंड पेड खर्चा है, ये दो चीज चला गया, अच्छा बात है। अब दूसरा बात क्या है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, क्या बांटा है भैया? फाइव इज टू वन। इसका मतलब जानता है क्या होगा? इसका मतलब है ना कि जिस इंसान के पास 5 शेयर होगा तो उसको हम फोकट का एक शेयर देंगे। क्या देंगे? फोकट एक शेयर देंगे। तो हमको पता करना होगा कि कितना शेयर फ्री में बटाया है, तो उसके लिए पहले पता करेंगे 2014 में कितना शेयर था? 5 लाख। कोई दिक्कत नहीं। 5 के बदले कितना देगा? 1, यानी कि 1 लाख फोकट में बांटा है, बोनस में दे दिया पैसा ऐसा। तो देखिए 5 लाख से 6 लाख हुआ है, ये तो फ्री वाला शेयर है, इसका पैसा आया होगा नहीं? फ्री वाला शेयर का पैसा कहाँ आएगा? अब फ्री में बोनस शेयर बांटे हम। बोनस शेयर का मतलब होता है अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट में या फ्री में शेयर दे देना। तब तो हम तो फ्री में, इसलिए मेरे से कितना शेयर खरीद के रखा थे? मेरे से 5 लाख का शेयर खरीद के, और इसको 1 लाख का हम गिफ्ट कर दिए, तो पैसा तो नहीं ना मिला होगा, ना पैसा आया ना पैसा गया। देखो यहाँ पे कहीं लिखा है 1 लाख। दूसरा चीज 14% डिवेंचर, पहले 1 लाख का था, अब कुछ नहीं है, मतलब उसको पैसा रिटर्न कर दिए, तो मेरे पास 1 लाख गया, और इन दोनों को जोड़ के 69 हुआ। हाँ, 2 लाख ऊपर में लिखा था।
बोलो कहाँ पे है? कौन सा? नीचे बोला ऊपर में कैश प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ कंपनी। अच्छा, इसके पास दो तरह का डिवेंचर था। हाँ 14% वाला डिवेंचर खत्म हो गया, अच्छा अभी नया डिवेंचर लिया 12% वाला। पहले कुछ भी नहीं था, अब 2 लाख आ गया, मतलब पैसा लिया तो देखो ये 2 लाख आ गया। इश्यू ऑफ डिवेंचर तो 2 लाख का कुछ ऐड माइनस नहीं करना। किया तो है, 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 2 लाख माइनस सम नंबर कितना हुआ? 9। इतना बड़ा कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है, कैसे याद होगा भैया? हमको पूरा याद है भैया, आप तो पढ़ाते हैं तो आपको याद ही होगा नहीं। हम लाइन बाय लाइन नहीं बोल पाएंगे लेकिन बोल देंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या? सबसे पहले भैया नेट प्रॉफिट, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे वो सारा खर्चा, लेस करेंगे सारा कमाई। उसके बाद देखेंगे एसेट्स बढ़ा है कि घटा है। उसके बाद इनकम टैक्स वाला काम, तो मेरा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम। फाइनेंस इन्वेस्टिंग में क्या किया जाता है? फिक्स एसेट्स खरीदे हैं कि बेचे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं कि बेचे हैं, इंटरेस्ट रिसीव होगा, डिविडेंड रिसीव्ड होगा, चार चीज। इन्वेस्टिंग में क्या किया जाता है? अच्छा इन्वेस्टिंग हो गया। फाइनेंसिंग में क्या किया जाता है? शेयर, लोन, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इसी से रिलेटेड चीज आता है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज तुम लोग जो सम्स किए हो, तुम लोग ऐसे किए हो, जरा ध्यान से समझना। पहले तुम लोग खाली बनाना सीखे हो कुछ सम्स में ऑपरेटिंग, फिर कुछ सम्स में सीखे हो इन्वेस्टिंग, उसके बाद कुछ सम्स में सीखे हो फाइनेंसिंग। ये पीडीएफ भेजा हुआ है कि नहीं भेजा हुआ है? अभी भेज रहे हैं, अभी जब घर जाके इस सारा 9 सम्स बनाओगे, कल बार टाइम है, ठीक है? सारा सम्स 9 सम्स घर जाके बनाओगे, उसके बाद 14 सम्स बचेगा, फिर सोमवार को बुलाया है तुम लोग को, सोमवार को 14 सम्स सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उसमें कोई डाउट होगा फिर पूछ लो, लेकिन घर जाके बनाओगे, और बनाते वक्त तो कुछ भी गड़बड़ी होगा, इसको हम वीडियो डाल दे रहे हैं। उसके बावजूद